हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। तो आज पिछली वीडियो में बताया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बताया था डिजिटल सिग्नल वर्सेस एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिस्टम वर्सेस एनालॉग सिस्टम। तो इसमें बताएंगे एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल सिग्नल का यूज करने से क्या एडवांटेज होता है हम लोगों को ये। तो डिजिटल सिस्टम आर इजियर टू डिज़ाइन, ये एक इजियर होता है, मतलब इजी होता है डिज़ाइन करना, क्योंकि जो इनमें जो रहते हैं स्मॉल स्मॉल सर्किट्स लगे रहते हैं, छोटे छोटे आईसी यूज कर किया जाता है जो बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स को रिमूव कर देता है आईसी। और जबकि ऐसा एनालॉग सिग्नल में नहीं होता है। एनालॉग सिग्नल में आईसी नहीं यूज की जाती, जिससे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट यूज किया जाता है, इसीलिए उसमें इजी नहीं रहता डिज़ाइन करना, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आपने कभी डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर को खोल के देखा होगा तो आपको डिफरेंस साफ पता चल जाएगा। इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज ईजी, इसमें इंफॉर्मेशन जो स्टोर करने की प्रोसेस रहती है बहुत ईजी रहती है, ऐसा एनालॉग सिग्नल के साथ नहीं होता। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर ग्रेटर, इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत हाई रहती है, अच्छी रहती है। और इसकी हाई क्यों रहती है? क्योंकि इसमें स्विचिंग सर्किट रहते हैं और इसमें आप स्विचिंग सर्किट इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी टू डिज़ाइन है। तो आप बढ़ा के एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, और जिसकी एक्यूरेसी अच्छी उसकी वो चीज़ अच्छा। तो ऑपरेशन कैन बी प्रोग्राम्ड, सॉरी फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम ने परफॉर्म लिखा गया है। ऑपरेशन मतलब कोई भी काम को हम प्रोग्राम कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। जैसे हमें मान लीजिए कैलकुलेटर बनाना है तो कोडिंग आता है, हमें मान लीजिए कोडिंग आता है, कैलकुलेटर बनाना है, तो हम कंप्यूटर की हेल्प से कोडिंग करके कैलकुलेटर बना सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं कैलकुलेटर की कोडिंग। तो जो ऑपरेशन है वो प्रोग्राम हो सकता है ना, तो इसीलिए। और पांचवा है डिजिटल सिस्टम आर लेस इफेक्टेड बाय नॉइज़ एंड डिस्टोरेशन। जो डिजिटल सिस्टम में है वो बहुत कम इफ़ेक्ट करता है नॉइज़ और डिस्टोरेशन। इसमें क्या रहता है, नॉइज़ आपका नहीं रहता और डिस्टोरेशन नहीं रहता। अब नॉइज़ और डिस्टोरेशन मतलब डिजिटल सिग्नल में जो मतलब अनवांटेड सिग्नल्स रहते हैं वो नहीं रहते, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती, हैविक ऐसा कुछ कहते हैं, वो नहीं रहता। मतलब जो हमें पसंद नहीं वो चीज़ उसमें नहीं रहता, कम रहता है पर बहुत कम रहता है, जो कि आपके सर्किट को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। मोर डिजिटल सर्किटरी कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन आईसी चिप्स। ज़्यादातर मोस्टली जो डिजिटल सर्किट रहते हैं वो बने रहते हैं कहाँ? आईसी चिप के बेसिस पे, आईसी चिप पे बने रहते हैं। जैसे आपने कोई आईसी चिप देखी होगी तो आपने 555 टाइमर आईसी चिप देखी है, उसमें आपका जो बना रहता है ढेर सारे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जोड़ के बनाया जाता है एक आईसी चिप में, इतने ढेर सारे कंपोनेंट। तो ये इजी इसलिए है क्योंकि आईसी चिप के बेसिस से बनाया जाता है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके। 7 एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज पॉसिबल इन डिजिटल कम्युनिकेशन। एरर को डिटेक्ट करना, पता करना और उसे सही उसे ठीक करना एकदम, उसकी जो पॉसिबिलिटी रहती है वो डिजिटल कम्युनिकेशन में रहती है। एनालॉग कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, जिससे आपको एरर पता करना है। जैसे आप अभी नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे पीसीई नाम का बुक, मतलब सब्जेक्ट, तो उसमें पूरा कम्युनिकेशन के बारे में ही बताया गया है, डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में। तो वहाँ आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ आप बस इसी बात को ध्यान रखें, ये डिजिटल कम्युनिकेशन में डिजिटल सिस्टम जो है एरर को अच्छे से डिटेक्ट कर देता है और करेक्ट कर देता है, खुद ब खुद करेक्ट कर देता है, जबकि हमें एनालॉग में करेक्ट करना पड़ता है। ओके। सिक्योर कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड्स एंटी जैमिंग फैसिलिटीज़। जो सिक्योर कम्युनिकेशन मतलब एकदम सुरक्षा वाला कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल होता है इसमें,
क्योंकि इसमें जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मतलब इंक्रिप्शन मतलब पता लगाना किसका, एरर का, और डिक्रिप्शन एरर को सही करना सुरक्षित है क्यों रहता है, क्योंकि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पॉसिबल है। इन लोगों को मतलब पता लगा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, और सिक्योरिटी का बहुत हाई ध्यान रखते हैं, कहीं कोई चीज़ लीक ना हो कम्युनिकेशन में। तो ये डिजिटल में ही पॉसिबल है। जैसे आपका अकाउंट फेसबुक को कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि उनकी इंक्रिप्शन बहुत हाई है, डिस्क्रिप्शन बहुत हाई है, एंटी जैमिंग रहते हैं। और इन लोग ना स्प्रेड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराते हैं जिससे एंटी जैमिंग फैसिलिटीज़ रहती है। जैसे वायरस होता है, वायरस के थ्रू लोग डेटा को क्या करते हैं, अपने में ट्रांसफ़र करते हैं या तो हैक करते हैं। तो डिजिटल में क्या रहता है, ज़्यादातर एंटी जैमिंग फैसिलिटी लगी रहती है। कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं। नवा है कंप्रेशन ऑफ डाटा इज पॉसिबल। कंप्रेशन मतलब दबाना, मतलब इसका मीन्स है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम रख सकते हैं डिजिटल में, क्योंकि इसमें एक कंप्रेशन रहती है। प्रेस करो प्रेस करो प्रेस करो, कंप्रेस होता जाएगा, जितना ज़्यादा डालना है डाल ले। आप डेटा ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, किसमें, डिजिटल में। इसका मीन्स यही है। 10 यूज़ ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ट्रांसीवर्स स्मॉल इन साइज एंड वेट हैंडी एंड मोबाइल। जो हमारा यूज होने लगा VLSI टेक्नोलॉजी, उसने हम लोगों को बना दिए ट्रांसीवर। जो हमारे पास जो बना हुआ है ट्रांस रिसीवर, वो स्मॉल इन साइज रहता है, वेट रहता है, हैंडी रहता है, एंड मोबाइल मतलब एक आप फ़ोन ले लीजिए, उससे आपको मैसेज अगर ट्रांसफ़र करना है, जैसे फ़ोन में कॉल करते, एक तो वो वेट में हल्का है, हैंडी है, हाथ में पकड़ के सकते हैं, साइज में छोटा है, और मोबाइल मतलब घूम सकते हैं, उसको लेकर कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सब हुआ क्यों, VLSI टेक्नोलॉजी के आने से। ओके, और अब देखते हैं डिजिटल सर्किट आर मोर रिलेबल मतलब ये बहुत अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये आप मतलब बहुत विश्वसनीय होते हैं, इस पर आप बिलीव कर सकते हो, ये विश्वसनीय होते हैं ना। अब डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल का डिसएडवांटेज, इसमें क्या रहता है, कन्वर्टर्स हैव टू यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम। कन्वर्टर मतलब जो दुनिया में, वर्ल्ड में सारे जो सिग्नल है वो एनालॉग में है, तो हमें क्या डिजिटल में काम करने के लिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना पड़ता है सिग्नल को, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करके। अब हम कन्वर्ट कर लिए, अब उसी को हमें जब काम हो जाता है उसे फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम होती, पर एट दिस टाइम आपका इसका भी सलूशन हो चुका है, तो इसमें कोई वो नहीं है, डिसएडवांटेज इसका अब एक भी नहीं रहा। होंगे कुछ, पर ये थे और है थोड़े बहुत, तो यही है डिसएडवांटेज। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो देन डिसलाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। आगे वीडियोस आपको मिलती रहेगी। डिजिटल पे जिस सब्जेक्ट पे जाते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके।